एक कथा आती है कि नंद और यशोदा के जीवन में जब कोई संतान नहीं थी ना, तो नंद और यशोदा ने एक बार अपने गुरुजी को भोजन पे घर बुलाया। नंद और यशोदा के गुरुजी हैं शांडिल्य मुनि। तो शांडिल्य मुनि के पास कोई पूजन पाठ का कार्य था, तो शांडिल्य मुनि अपने भांजे से कहे कि आप हमारे जजमान के आज भोजन करने चले जाओ। अब शांडिल्य मुनि के भांजे भोजन करने के लिए आए। नंद यशोदा, उनको नहीं पता था कि नंद और यशोदा को संतान नहीं है। तो आज नंद और यशोदा ने ब्राह्मण की खूब सेवा करी। कथा कह रही है जब हम लोग घर पर कोई ऐसे आयोजन करवाएं और जब ब्राह्मण अभ्यागत आगंतुक आए ना, तो उनकी खूब सेवा करिए। सेवा से क्या होता है, ब्राह्मण को यदि आप अच्छी सेवा कर देना तो ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हो जाता है। आज जब शांडिल्य मुनि के भांजे श्री पधारे ना, तो नंद और यशोदा ने बढ़िया भोजन प्रसादी पवाई, बढ़िया जो जो सेवा में लगता था वो सब पवाया। और हमारे ब्रजवासियों को, भैया ब्रज में तो कहावत है, ब्रजवासियों को कछु मिले ना मिले, बस खावे की ताई बढ़िया बढ़िया भोग प्रसादी मिलती रहे और नेक थोड़ी थोड़ी दक्षिणा मिलती रहे। तुम्हारे ब्रजवासी बड़े प्रसन्न रहते हैं। आप लोग कभी वृंदावन आओ तो वृंदावन में मथुरा जी पे एक स्थान है विश्राम घाट। विश्राम घाट में जमुना जी के पंडा बड़े प्रसिद्ध हैं। काय के लिए प्रसिद्ध हैं? नाम जब पूजन पाठ के लिए नहीं, उनको भगवान ने ड्यूटी पर लगाया गया केवल खाने के लिए। पंडा जी लोग वैसे ही खाने में, आपने देखा वृंदावन में बिहारी जी के पंडा या मोटे ताजे हैं, दो दो कुर्सी लगती, सोफा तब कहीं बन पाते। तो हमने कही पंडा जी ये शरीर को राज कहा है? बोले लाला कछुना है, बस चेला आवे बढ़िया जलेबी रबड़ी कलाकंद और यहाँ बड़े बड़े छेना के रसगुल्ला खवाए ने, बढ़िया दक्षिणा दे दे, ठाकुर जी की कृपा यही के कारण बढ़ रहे। अजय बिना दक्षिणा के यदि रसगुल्ला खवाओ तो कह देंगे नहीं भूख नहीं है, और यदि आपने रसगुल्ला के पीछे जरा दक्षिणा लगा दी कहेंगे हाँ लाओ और हो तो और ले आओ। और तुमने एक रसगुल्ला एक 500 की नोट दी और कहा महाराज 1 किलो खा लो, तो कहेंगे नहीं एक 500 में एक रसगुल्ला। हमारे ब्रज का रसगुल्ला भी उसको स्पंज बोला जाता है। एक खाओ हम आप खा लें तो महाराज दिन भर भूख ना लगे। हमारे ब्रज में इसी कारण कहते भैया वृंदावन जावे के बाद खूब ठाकुर जी की कथा सुनो, खूब राधा नाम गाओ और खूब चक्क खाओ, और काऊ बात की टेंशन ना है वृंदावन जावे के बाद। वृंदावन जाने के बाद या ठाकुर जी की कथा में जाने के बाद फिर कोई चिंता थोड़ी रह जाती। तो आज नंद और यशोदा ने शांडिल्य मुनि को खूब भाव से पवाया। शांडिल्य मुनि ने जब भाव से भोजन प्रसादी पाई तो अपने आप अंदर से आशीर्वाद निकला नंद और यशोदा के लिए। शांडिल्य मुनि के भांजे ने आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? यशोदा रानी को चरणों में बिठाला और कहा यशोदा रानी पुत्रवती भवा, नंद बाबा पुत्रवान भवा। मैया यशोदा कह रही है पंडित जी महाराज हम 80 साल के है गए, बाबा 95 साल के है गए, या आयु में भी आप पुत्रवान और पुत्रवती का आशीर्वाद दे रहे हो। शांडिल्य मुनि के भांजे ने कहा अब तो ब्राह्मण ने आशीर्वाद दे दिया, अब तो भले ही ब्रह्म को बालक बनकर क्यों ना आना पड़े, किंतु आपके घर में लाला ही होगा। और वो समय की बेल आ गई कि भादों की अष्टमी तिथि के दिन साक्षात श्री बांके बिहारी लाल का प्रागट्य नंद और यशोदा के यहाँ पर। आज जब लाला को प्राप्त किया, श्रीमद् भागवत में लिखा है नंद बाबा आज महामना। यहाँ पर एक भागवत जी में एक विशेषण लगाया है सुखदेव गुरुदेव ने राजा नंद बाबा के लिए। क्या विशेषण लगाया है? महामना। समझिएगा अब यहाँ पर महामना का मतलब क्या होता है? बड़े मन वाला। बड़े मन वाला कौन? बोले जिसके पास बहुत रुपया है वो बड़े मन वाला? बिल्कुल नहीं। वास्तव में बड़े मन वाला वो है जिसके पास में बैठकर या जिससे बात करने के बाद आपको अपने भी बड़प्पन का अनुभव होने लगे, वो बड़े मन वाला होता है। कई लोग होते ना खाने को नमक रोटी की भी व्यवस्था ना हो और बात कहते रहे महाराज चिंता मत करो ठाकुर जी सब कर देंगे, ये होते महामना।
महामना कौन, बड़े मन वाला कौन? बोले जिसके साथ में सत्संग करने के बाद आपको भी अपने बड़प्पन का अनुभव होने लगे, आप भी अपने आप को बड़ा महसूस करने लगो, वो बड़े मन वाले। और कई लोग ऐसे होते हैं कि महाराज दिया तो ठाकुर जी ने अरबों रुपया है, उसके बाद भी जब उनके पास बैठो तो रोते ही रहते। खूब बड़ी फैक्ट्री के नीचे, महल तालिकाओं के नीचे खड़े होकर रोएंगे, अरे महाराज भगवान ने दिया ही क्या है। ये महामन नहीं। श्रीमद् भागवत में सुखदेव गुरुदेव कह रहे हैं आज नंद बाबा के लिए क्या शब्द आया? महामना। महामना का मतलब क्या? बोले आज नंद बाबा के यहाँ पर जो भी आ रहा है बाबा उसको लुटाते जा रहे हैं, जबकि बाबा के पास इतना है। किंतु नंद बाबा ने कहा नहीं भाई, आज तुम्हारे घर में लाला आया है। अच्छा, नंद बाबा लुटाते जा रहे हैं, लुटाते जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत में संत लोग कहते हैं, बोले जब मन लुटाने का करने लगे तो समझ जाइएगा आप अभी महामना हो गए, और जब मन लूटने का करे तो ये दरिद्रियों का स्वभाव। कितना आ जाए महाराज, इतना आ गया, इतना और आ जाए, इतना आ गया, बस इतना और आ जाए, फिर तो कथा सुनना ही सुनना है। और होते होते उनका सब कुछ आ जाता है, पोता, परिवार, बेटा, पैसा सब हो जाता है। और कहते महाराज अभी भी ये और हो जाए तो फिर पक्का कथा तो सुननी ही सुननी। बोले बेटा की शादी हो जाए, बेटे की शादी हो गई, फिर बोले पोता हो जाए, पोता हो गया, बोले पोते की बहू का मुंह और देख लें, फिर तो बस समझ लो गंगा जी नहा जाए। जीवन में एक बात याद रखिएगा, ये पोता, बेटा, बेटी, ये क्रम चलता ही रहने वाला है। यदि आपके जीवन में कोई अच्छे काम का संकल्प आ जाए, उसको तुरंत कर दीजिए। बस वो अच्छे काम का संकल्प मानो ऊपर से भेजा गया है, क्योंकि जीव कितना भी चाहे अच्छा काम करना, वो कर नहीं सोचता तो बहुत है, किंतु जब ऊपर से ठाकुर जी की प्रेरणा जब जागृत होती ना, तो आपका मन करता नहीं महाराज हमें भी कुछ अच्छा जीवन में करना है। फिर अच्छा करने के लिए आयु की कोई सीमा नहीं रहती कि जब हम 60 के हो जाएंगे तभी कथा सुनेंगे। क्या एक काम करने वाले व्यक्ति ने जीवन में संकल्प लिया था कि जब हम 60 वर्ष के हो जाएंगे उसके बाद फिर जीवन के भोग भी भोगेंगे और भजन भी करेंगे। उसने सोचा है, जैसे हम लोग प्लानिंग बड़ी बड़ी करते हैं, सोचा उसने। अब जिस दिन वो रिटायर हुआ काम से, जिस दिन रिटायर हुआ तो रिटायर होने के बाद उसको बढ़िया रुपया मिला। उसने कहा वाह, उसने सोचा था कि जिस दिन करोड़पति बन जाऊंगा, और करोड़ रुपया उसको मिला रिटायर होने के बाद।